इंटरव्यू प्रोसेस में देवर 3 राउंड्स इन जनरल जीएस के अराउंड 3 to 5 राउंड्स होते हैं इंटर्नशिप के लिए। सो मेरे में 3 राउंड्स थे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जीएस में रिटन टेस्ट होता है फर्स्ट राउंड के लिए, और फर्स्ट राउंड का शॉर्ट इंटरव्यू स्टार्टेड विद द बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। इट वाज एन ईजी वन बट इट वाज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो मैंने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम बताया। Hello everyone, welcome to IC2C's podcast series. So our today's guest is Ms. Shruti Shavia. She recently bagged an summer analyst opportunity at Goldman Sachs. So hello Shruti, how are you? Hello Jalaj, I'm good. How are you? I'm also good. So Shruti, can you tell us a bit more about yourself? Yes, so I am Shruti Shavya. I am a 4th year undergraduate student from the Department of Mathematics, IIT Kharagpur, and I'm from Ranchi. And before getting an internship at GS, I have worked at EY in my second year, and in my third year I was selected for a research internship at University of Alberta, Canada. Yeah. Okay, that's great. So guys, आज की हमारी पूरी वीडियो इसके ऊपर ये कि श्रुति ने कैसे जीएस में उसकी इंटर्नशिप लगी थी, क्या क्या उसका प्रोसेस था पूरा, क्या उसकी टिप्स रहेगी, क्या क्या सीवी मेकिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए और प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। सो हेलो श्रुति, सो हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस साथ। तो व्हाट वाज योर प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम कोडिंग राउंड टू इंटरव्यू, क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था? So I was selected from an on-campus round जिसमें written test में 5 sections थे, और we were supposed to clear at least 3 of them to get selected for the interviews. So I was able to clear I think at least 3 sections. And after that my interview process started on day 1 of our CDC internships. और मेरे इंटरव्यू प्रोसेस में देवर 3 राउंड्स इन जनरल जीएस के अराउंड 3 to 5 राउंड्स होते हैं इंटर्नशिप के लिए। सो मेरे में 3 राउंड्स थे। ओके, दैट्स ग्रेट। सो गाइस, इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं ऋषभ गुप्ता के साथ प्लेसमेंट्स की। उसमें भी उन्होंने उनकी पूरी जर्नी बताई कि उनके जीएस में क्या क्या हुआ था, उनके भी कैसे राउंड्स हुए थे। तो आई बटन पर क्लिक करोगे तो तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो श्रुति, हम लोग फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट राउंड का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या हुआ था और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? So मेरा first round was basically an elimination round. There were around 80 people in the beginning of the first round, or out of which around 40 were selected for the second round. So in this round the interview started with a basic programming question. It was an easy one, but it was a standard question. तो मैंने सबसे पहले एक standard algorithm बताया, और since I was able to solve this question without much difficulty, the interviewer then asked me some more questions related to programming. For example, he asked me about templates in C++. And after that श्रुति, one minute. So अभी तूने टेम्पलेट्स का मेंशन करा, तो टेम्पलेट्स होते क्या है और इसका क्या रहा था, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड था या कैसा था इसका, मतलब या आउट ऑफ द मतलब टेम्पलेट्स इन C++ इज बेसिकली मतलब एक जेनेरिक डेटा टाइप के लिए प्रोग्राम लिखना। फॉर एग्जांपल एक सॉर्ट फंक्शन जो तुम्हारे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स और वेक्टर ऑफ इंटीजर दोनों को सॉर्ट कर दे। बेसिकली तुमको डेटा टाइप नहीं पता है, तो दैट इज़ टेम्पलेट्स। एक सिमिलर चीज़ होती है जेनेरिक्स जावा में। तो सिंस आई हैड रिटन माई कोड इन C++, उसने मेरे से टेम्पलेट्स पूछा। Okay. So was this related to the question or it was just knowledge test question? No, it wasn't related to the question. ये बस एक general question था उसका, apart from that programming question. Okay, that's great. Yeah, please continue. Yeah. So after this he asked me a question on probability and then a puzzle. So that was all about my first round. Okay, so ये फर्स्ट राउंड का एक्सपीरियंस था। तो गाइस, हम लोग पूरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस की सीरीज के साथ चालू कर रहे हैं अभी, इंटर्नशिप्स इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की। तो अगर तुम लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अभी जीएस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, आने वाले टाइम में अमेजॉन, डी शो, स्प्रिंकलर, इन सब की वीडियोज भी लाइंड अप है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। सो मूविंग फॉरवर्ड श्रुति, हमने फर्स्ट राउंड डिस्कस कर लिया जो एलिमिनेशन राउंड था। मूविंग सेकंड राउंड जो था, जब तू बोली थी हम लोग फोन पे डिस्कस कर रहे, तू बोली थी काफी नर्वस हो गई थी और कुछ और भी हुआ था। सो व्हाट वाज दैट राउंड और क्या क्या हुआ था उसके अंदर? ओके, सो हाँ, सेकेंड राउंड में मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी। सो द इंटरव्यूअर इवन ट्राइड टू काम मी डाउन। उसके बाद ही स्टार्टेड विद अ जनरल लाइक विद अ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बेस्ड अपॉन ट्रीज, विच लाइक वो मैंने ऐसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया। आई स्टार्टेड बाई हैविंग अ डिस्कशन विद हिम,
और जैसे मैंने उससे इनपुट के केसेस पूछे, बाउंड्री केसेस पूछे, और कोई स्टैंडर्ड एल्गोरिदम ऐसा लगा सकते हैं या नहीं, ये पूछा. सो उसके बाद मैं अपना अप्रोच उसके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रही थी, सो दैट इफ़ आई एम स्टक समवेयर वो मेरे को हेल्प कर दे. एंड इट एक्चुअली हेल्प मी. आई वॉज एक्चुअली स्टक, और उसने मेरे को गाइड किया कि आगे तुम्हें कैसे बढ़ना है. सो या, सो इन द एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन सक्सेसफुली. उसके बाद ही आस्क्ड मी अ पजल, एंड देन आई थिंक 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. एंड इन द एंड ऑफ दिस राउंड उसने फिर से एक और प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछा जो विच आई वाजंट सपोज टू राइट द कोड फॉर. उसका बस मुझे अप्रोच बताना था, बिकॉज ये राउंड ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका था. तो उसने इस क्वेश्चन में मुझसे सिर्फ अप्रोच पूछा, एंड देन या दिस राउंड वाज डन. सो ओके श्रुति, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेकंड इंटरव्यू राउंड कि कैसे कैसे हुआ था, क्या हुआ था. तो गाइस जितने भी उसने क्वेश्चंस बोले हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, तुम लोग विजिट कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस थे और क्या क्या हुआ था, किस तरह के क्वेश्चंस थे एक्चुअल में. तो गाइस एक और चीज जो श्रुति वीडियो में बोली थी कि कैसे वो इंटरव्यू के साथ डिस्कस कर रही थी, कैसे वो कम्युनिकेट कर रही थी अपने आइडियाज को, और कैसे इंटरव्यू ने उसकी हेल्प करी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. आई हैव टेकन मेनी इंटरव्यूज, तो उसमें यही सब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जिसका कहीं पे अगर रिजेक्शन हुआ है तो वो इसीलिए रिजेक्ट हुआ है कि वो इंटरव्यू को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे अपनी बात को, कि क्या वो सोच रहे हैं और क्या वो पेपर पे कर रहे हैं. तो जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, वो एटलीस्ट इंटरव्यू को कम्युनिकेट करो कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसके दिमाग में लाओ कि हाँ ऐसा ऐसी चीज हो रही है. सो मूविंग फॉरवर्ड श्रुति, हम लोग थर्ड इंटरव्यू राउंड की तरफ बढ़ते हैं. तो थर्ड राउंड में क्या क्या हुआ था और कैसे डिफरेंट था ये अपने पहले के दोनों राउंड से. ओके, सो मेरा थर्ड राउंड काफ़ी चिल था. इनफैक्ट मेरे को थर्ड राउंड के बिगनिंग में ही इंटरव्यू ने हिंट दे दी थी कि मैं काइंड ऑफ सेलेक्टेड ही हूँ, मेरे रिव्यूज़ अच्छे थे. तो उसने डायरेक्टली मेरे को HR बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट किया. उसने पहले GS के बारे में बताया, और जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है वहाँ पे उनके बारे में बताया. उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि वाई डू यू वांट टू जॉइन GS, और हाउ इज़ इट रिलेटेड टू योर फील्ड. एंड देन या, सो मतलब सिमिलर क्वेश्चंस उसने मुझसे पूछे थे थर्ड राउंड में. उसके बाद ही शिफ्टेड टू माय CV. और श्रुति एक मिनट रोकना चाहूंगा मैं कि जो जब जब इंटरव्यू पूछे थे कि व्हाई डू यू वांट टू GS, तो इसका आपने क्या आंसर दिया था? बिकॉज दिस इज समथिंग कि यार हर कंपनी में पूछता है कि आपको कोई कंपनी क्यों ज्वाइन करनी, तो क्या आंसर था इसका, क्या क्या बोला था? श्योर. तो एक्चुअली मैंने ये आंसर्स पहले से प्रिपेयर कर रखे थे, बिकॉज ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है और मतलब हर कंपनी ऑलमोस्ट पूछती है लास्ट राउंड में. तो मैंने कहा था कि सिंस आई एम फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड एंड आई ऑल्सो लाइक कोडिंग, तो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बोथ मैथ्स एंड कोडिंग. तो इट अलाइंस वेल विथ माई फील्ड. सो दिस वॉज द आंसर आई गेव. उसके बाद उसने मुझसे ये भी पूछा कि इफ़ यू गेट इन टू सम अदर बिग कंपनी लाइक आज ही, तो व्हाट वुड यू चूज़. तो ऑब्वियसली मैंने कहा GS, एंड अगेन आई गेव माई रीजंस फॉर ज्वाइनिंग GS. सो या, दैट वाज इट. उसके बाद हाँ, ही शिफ्टेड टू माई CV, और उसने लाइक मेरे प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए जो मेरे CV पे थे. और उसने देयर वाज अ प्रोजेक्ट जो कॉमन था, जैसे जिससे सिमिलर प्रोजेक्ट GS में ऑलरेडी चल रहा था. तो उसने मुझसे बोला कि दिस नॉलेज वुड बी रिक्वायर्ड इफ़ यू विल बी ज्वाइनिंग GS. तो उसने उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे काफ़ी डिटेल में पूछा. और उसके बाद कुछ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस जैसे OOPS और OS, लाइक OS मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अपने CV में मेंशन कर रखा था. तो उसने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, और फिर उनके इम्प्लीमेंटेशंस अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट में करने हुए तो मैं कैसे करूँगी वो पूछा. उसके बाद अगेन एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बट उसने इंटेंशनली उसे ओपन एंडेड छोड़ा. तो उसमें मेरा रोल आई थिंक मेनली ये था उससे पूछना कि इनपुट रेंज एंड बाउंड्रीज एंड एक्स्ट्रा लाइक बाउंड्री केसेस और मल्टीपल आउटपुट होंगे तो क्या होगा. सो ये सारी चीज़ें बेसिकली मुझे खुद से पूछना था, उसने मुझे बताया नहीं था ये सब. तो हाँ, सो ये हो गया. उसके बाद अगेन फिर वही पजल्स एंड मैथ्स, बस इतना ही, यही था. ओके, सो थैंक यू सो मच. तो यहाँ तक हमारे तीनों राउंड हो चुके हैं. एंड गाइस जो थर्ड राउंड में हुआ था ओपन एंडेड क्वेश्चंस, तो ये मोस्टली जितने मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, कोई ना कोई राउंड में हर इंटरव्यूअर पूछता है सवाल. तो ये बेसिकली ये चेक करने के लिए होता है कि तुम लोग कैसे अप्रोच करते हो क्वेश्चंस को, और तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग कितनी है, और क्या क्या तुम लोग सोचते हो. तो इस तरह क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना. बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे इसको ऑनलाइन, और कुछ रिसोर्सेज हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, वो तुम लोग देख सकते हो. सो मूविंग फॉरवर्ड श्रुति, तो ये तो हो गया पूरा किया 3 राउंड के बाद तेरा सिलेक्शन हो गया और यू गॉट इनटू GS. बट एनी टिप्स एंड ट्रिक्स तो देना चाहिए जूनियर्स को कि CV क्या कैसे देखते हैं, CV में क्या देखते हैं, कोई रिसोर्सेज जो तूने यूज कर रहे हो खुद से,
और इंटरव्यूअर्स कैसे होते हैं जीएस के बारे में, इन सब के ऊपर कुछ, तो उसमें तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ओके, सो CV आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट GS में रिटन टेस्ट होता है फर्स्ट राउंड के लिए, और फर्स्ट राउंड का शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया आई थिंक रिटन टेस्ट एंड CV दोनों होता है, जिसमें CG इज़ एन इंट्रिंसिक क्राइटेरिया। वो मतलब GS में कोई ऐसे कट ऑफ नहीं होता CG में ऑन कैंपस राउंड्स के लिए, बट वो कंसिडर ज़रूर करते हैं उसे शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पे। तो आई थिंक मेनली ये इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। उसके बाद अगर GS की प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर करना है तो आई वुड से जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, जैसे पजल्स के लिए हर्ड ऑन द स्ट्रीट और ब्रेनस्टेलर, और प्रोबेबिलिटी के लिए अगेन 50 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स इन प्रोबेबिलिटी, और हर्ड ऑन द स्ट्रीट में भी ये पार्ट है प्रॉप स्टैट्स के लिए। तो ये स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है जो लोग करते हैं और जो करना चाहिए, मतलब इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। ऑल्सो अगर कोडिंग प्रिपेयर करनी है एंड लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग 3 to 4 months प्रायर टू योर इंटरव्यू, तो आई थिंक इंटरव्यू बिट और लीड कोड इन दोनों में से जो भी करवाओ वुड बी अप्रोप्रिएट। बट अगर ज़्यादा टाइम है तो ऑब्वियसली देर आर साइट्स फॉर कॉम्पिटिटिव कोडिंग एज वेल, लाइक कोड शेफ, कोड फोर्सेस। तो इससे तुम लॉन्ग टर्म के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई थिंक प्रेप करने के लिए इतना काफ़ी है। ओके, एंड सीवी के ऊपर कैसे, अगर डिड यू गेट एनी आइडिया उनके को इंटर्स की सीवी देखते हुए या अपनी सीवी देखते हुए कि किस तरह की सीवी को जीएस प्रेफर करता है, इसके ऊपर कुछ भी यू हैव सम एनीथिंग ऑन योर माइंड? या सीवी कैसी होनी चाहिए इस रोल के लिए, बेसिक कॉन्ट रोल के लिए कैसी सीवी होनी चाहिए? श्योर। तो GS आई डोंट थिंक किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए फोकस करता है, बिकॉज एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज़ कंसिडर्ड, लोगों को मैंने देखा है जिनके प्रोफाइल में प्रॉपर फाइनेंस था बट दे स्टिल गॉट इनटू GS, और ऐसे लोग भी थे जिनकी प्रोफाइल में प्रॉपर टेक वाली चीज़ें थी। तो आई थिंक इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट टू डिफेंड वॉट एवर यू हैव रिटन ऑन योर CV। जो भी लिखा है उसको तुम डिफेंड कर पाओ, बिकॉज CV ग्रिल वो करेंगे अगर तुमने एक छोटी सी चीज़ भी लिखी है। जैसे मैंने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने मेंशन कर रखा था, तो अगर एक छोटी सी चीज़ भी तुमने लिखी है तो वो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उस टाइम पे अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योरसेल्फ तो दैट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन। तो बस इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट टू डिफेंड वॉट एवर यू हैव रिटन। ओके ओके, थैंक यू सो मच श्रुति फॉर योर टाइम। एंड आई गेस बहुत लोगों को आइडिया लगा होगा कि कैसे कैसे होता है और प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए एंड इंटरव्यू राउंड्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच श्रुति, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।